आज हम एक प्रश्न ये बता रहे हैं जो वनडे एग्जाम में बैठते हैं, जैसे बैंक एग्जामिनेशन हुआ, रेलवे कंपटीशन हुआ, एसएससी कंपटीशन हुआ या पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ या कह लीजिए पुलिस का ही हुआ या बीएड हुआ, जो भी है वनडे एग्जाम का जितने कंपटीशन हैं इस टाइप का आता है और देखेंगे आप लोग तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। क्वेश्चन या क्वेश्चन जो कंपटीशन देते हैं उससे मिलाएंगे तो इस टाइप का आता होगा और हम कोशिश करेंगे वनडे एग्जाम में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम देंगे और हमारे क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में क्लैश करेगा, ये हम श्योर कहते हैं। और हम इस टाइप के क्वेश्चन बना बना के या ले आकर के आप लोगों को बताएंगे, इसको विधिवत पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए हम बता रहे हैं। क्वेश्चन है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। ये प्रश्न हमने लिख दिया है और हम बोल भी दिया है। फिर से सुन लीजिए। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। माँ की वर्तमान आयु बताइए। ये अच्छा प्रश्न है, इस टाइप का आता है कंपटीशन में, आप लोग देखे होंगे और इस टाइप का पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, तो ये कह रहा है माँ की आयु पिता की आयु से, तो हम सबसे पहले पिता की आयु ज्ञात करेंगे, तभी तो माँ की आयु हम निकालेंगे। माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, तो पिता की आयु हमको पता नहीं है तो हम उसको मानेंगे, लेट दी एज ऑफ फादर्स, या माना कि पिता की आयु x वर्ष है। देखिए, माना कि पिता की आयु x वर्ष है, सुन लीजिए, समझ लीजिए कायदे से। माना कि पिता की आयु x वर्ष है, तो माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है, इसलिए माँ की वर्तमान आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। पिता की आयु हमने x माना है, तो x माइनस 5 वर्ष। थोड़ा ये देख लीजिए, यहां लिखना चाहिए था माना कि पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, इसलिए माँ की वर्तमान आयु x माइनस 5 वर्ष। क्योंकि लिखा है माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। विधिवत समझ लीजिए, विधिवत हम बता रहे हैं ताकि आपका जो है क्वेश्चन गलत ना हो। ये हो गया। तो देखिए, फिर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, इसलिए हम 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु पता करेंगे और फिर 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु भी पता करेंगे, तब हम इसके शर्त के अनुसार चलेंगे। तो लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पिता की आयु यहाँ x वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व, जैसे लेट दी
या सपोज कीजिए कि हमारी आयु इस समय अगर 50 वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व 50 में से 10 घट जाएगा। 10 वर्ष पूर्व का मतलब 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले यदि हमारी एज इस समय 50 ईयर्स है, तो 10 वर्ष पूर्व जो है 40 हो जाएगा। 50 में से 10 हम माइनस कर देंगे। उसी प्रकार 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु यक्स हमने माना है, तो यहाँ हो जाएगा यक्स माइनस 10 वर्ष। ठीक है। अब फिर क्योंकि लिखा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु हो गया। अब 10 वर्ष पूर्व हम माता की आयु भी पता करेंगे। तो ये 10 वर्ष पूर्व माता की आयु या 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु, एक ही बात होगी। ये हो जाएगा माँ की आयु 10 वर्ष पूर्व क्या होगा, क्योंकि वर्तमान आयु x माइनस 5 है, तो 10 वर्ष पूर्व इसमें से भी 10 वर्ष घट जाएगा, तो x माइनस 5 माइनस 10 इतना वर्ष हो जाएगा माँ की आयु 10 वर्ष पहले। तो ये हो जाएगा, देखिए x ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये अलजेब्रिक मेथड से या बीजगणित का रूल है, ये माइनस से माइनस 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 प्लस हो जाएगा और साइन वही रहेगा। तो माइनस 10 और 5 10 और 5 ऐड कर देंगे तो 15 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ओके। अब देखिए कह रहा है 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। अब 10 वर्ष पूर्व हम पिता की आयु भी निकाल लिया, 10 वर्ष पूर्व हमने माता की भी आयु निकाल लिया। ठीक है। अब इनका अनुपात, तो यहाँ पहले माँ है फिर पिता है, इसलिए पहले माँ की आयु लिखेंगे हम 10 वर्ष पहले की। तो ये हो जाएगा x माइनस 15 अपान 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु x माइनस 10 हो जाएगा, इक्वल टू अनुपात कितना दे रहा है? 5:6, मतलब 5 और 6 का रेशियो है। फिर से सुन लीजिए, माँ की आयु पिता की आयु से पहले माँ है फिर पिता, इसमें क्वेश्चन में पहले ऐसे लिख रहा है, इसलिए ये रेशियो जो है माँ और पिता, माँ और पिता का रेशियो लिखेंगे। तो माँ का 10 वर्ष पूर्व इतनी है, पिता की 10 वर्ष पूर्व इतनी है, तो 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5 और 6 के था, इसलिए 5/6 हमने लिख दिया। तो ये क्या होगा, ये 6 इसमें गुणा कर देगा, 5 इसमें गुणा कर देगा, तो ये हो जाएगा जैसे x माइनस 15 को 6 से मल्टीप्लाई इक्वल टू x माइनस 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। तो देखिए 6x माइनस 6 15 में मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा, तो 15×6 90 होता है, ये हो गया, इक्वल टू 5x माइनस 5 10 जा या 10 5 जा 50 हो गया। इसको पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये 6x से इधर ले आ जाएंगे 5x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की आ जाएगी तो हम माँ का निकाल लेंगे, तो ये इसको इधर ले आया, 6x माइनस 5x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये रूल होता है इक्वल के, जब इससे इस साइड ले आएंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा, निगेटिव, इसका साइन जो है अपोजिट हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो इसका यहाँ जो साइन है वो अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ माइनस से इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस 90 हो गया, और यहाँ पहले से ही
50 जो है वर्तमान पहले से ही है, तो ये हो जाएगा, ये x इक्वल टू 90 माइनस 50, 40 वर्ष हो गया। x की वैल्यू कितना आ गई? 40। कहने का मतलब हमने माना है पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो गया। तो माँ की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो यहाँ है, देखिए माँ की वर्तमान आयु x माइनस 5, तो x की वैल्यू 40 आया है, तो हम लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ये हम मिटा देते हैं, तब देखते हैं। तो जो हमने माना था उसमें माँ की वर्तमान आयु x माइनस 5 इसलिए x की वैल्यू मतलब पिता की आयु 40 वर्ष आया था, x इक्वल टू 40 आया था, तो इसी में हम पुटअप कर देंगे, तो x इक्वल टू 40 और ये माइनस 5, तो ये हो जाएगा 35 ईयर्स, ठीक है। ये माँ की वर्तमान आयु निकल आई 35 वर्ष। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बराबर आता है कंपटीशन में, वनडे एग्जाम्स जो होते हैं उसमें ये बराबर आता है। इस टाइप का आपको जानना चाहिए और जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं आएगा, और यही कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करने के लिए हमने जो है एक एक लाइन बताया है। इसी प्रकार हम और क्वेश्चन ले आते रहेंगे वनडे एग्जाम के लिए, और श्योर है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस, हमारे क्वेश्चन जो है अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। आप बस देखते रहिए वीडियो, समझते रहिए, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते रहिए, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपका क्वेश्चन सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ओके।